दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश करना कितना डिफिकल्ट है? क्या सिलेबस सच में बहुत वास्ट है? फैकल्टीज कैसी हैं और कैंपस कैसा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या डीयू से एमए इंग्लिश करना सच में वर्थ इट है? आज इस वीडियो में इनसाइड आउट्स को मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू COTPG 24/7 दिस शालवी सिंह। आज की वीडियो में हम बहुत ही कम टाइम में जानेंगे कि डीयू का फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, वहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस कैसा है और आगे आप क्या क्या करियर परस्यू कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना बेटा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। परस्यूइंग एक्सीलेंस इन लिटरेचर। लिटरेचर की बात कर लें तो पहली बात तो लिटरेचर से मास्टर्स करना ही एक बहुत अच्छी बात होती है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट लिटरेचर में है तो पहले हम बात करेंगे पहले डीयू की, वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियम यूनिवर्सिटीज फॉर लिटरेचर। डीयू बहुत सारे बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है। तो अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनवायरनमेंट मिलने वाला है। अभी इन टॉपिक्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। देन अफोर्डेबल फीस। मैं JNU पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, BHU पे भी वीडियो बना चुकी हूँ और ये डीयू की बात कर रही हूँ। तो फी यहाँ पे आपको अफोर्डेबल मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत कम फी है यहाँ की। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए थोड़ी सी हाई हो सकती है कंपेयरिंग टू JNU। ठीक है, तो फी की अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो 2 साल के कोर्स में पर ईयर आपको 19 to 20,000 पड़ सकता है, जैसा कि मुझे पता है। देन बात करते हैं लाइब्रेरीज की। तो यहाँ की लाइब्रेरीज भी बहुत एक्सीलेंट है और यहाँ का कैंपस तो मतलब क्या ही कहना है। चलो, द एकेडमिक कॉन्सलेशंस वेयर MA इंग्लिश ऑफर्ड। अब हम बात करते हैं पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की, मतलब बेसिकली डीयू की। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फैकल्टी ऑफ आर्ट नॉर्थ कैंपस आपको प्रोवाइड कराता है मेन डीयू में। अब कुछ ऐसे कॉलेजेस की बात करते हैं जो डीयू से एफिलिएटेड है और वहां पे इंग्लिश प्रोवाइड कराई जाती है, इंग्लिश लिटरेचर। तो हमारे पास है हिंदू कॉलेज, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोग का ड्रीम कॉलेज भी होगा। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरांडा हाउस, ठीक है। देन स्टीफेंस कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, LSR लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, जीजस एंड मैरी कॉलेज, दौलत राम कॉलेज और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। अब बात करते हैं बाकी कॉलेजेस की। तो श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, मैत्रेयी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज। कॉलेजेस बहुत है हमारी डीयू में। देन शिवाजी कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और देशबंधु कॉलेज। तो इतने सारे कॉलेज जो है डीयू से एफिलिएटेड है और यहाँ MA इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो सारे कॉलेज के कंपैरिजन में सेंट स्टीफन कॉलेज का जो कट ऑफ है बेसिकली फॉर मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर सबसे ज्यादा हाई था। कितना कट ऑफ था? 266 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 300। तो आप अपना कंपटीशन देख सकते हो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस चीज पे फोकस करना है, क्योंकि कट ऑफ तो बेटा 250 के ऊपर जा रही है। तो आपको 250, 260, 270 अपना टारगेट बना के चलना है, क्योंकि अगर इससे नीचे आए तो अगर ये आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं तो बेटा दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, चलो एक बार बात कर लेते हैं गेटवे की कि आप कैसे डीयू के कॉलेजेस में या फिर मेन डीयू में आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपको देना होगा CUET PG। मैंने ये अपने सारे वीडियोस में बताया है, BHU वाले में भी और JNU वाले में भी, कि बेटा बैचलर्स करके डायरेक्ट एडमिशन तो आपको मिलेगा नहीं, आपको देना होगा CUET PG एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। सारे बच्चों को ये पेपर देना होगा। पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं मैं बता दूं तो आपके पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है या फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, ये पेपर CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है। मतलब आपको बस टिक करना होगा, लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है। तो 75 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा। आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश से आएगा, किसी का इकोनॉमिक्स है, किसी का साइकोलॉजी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी है। तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं 75, जिसको आपको सॉल्व करना है 90 मिनट्स में। एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो उसके 4 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है बेटा तो आपके -1 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, एक सही क्वेश्चन पे -1 मिल जाएगा और एक सही एक सही आंसर पे 4 नंबर मिलेगा आपको और एक गलत आंसर पे आपको 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है हमें कि हमारे पेपर में क्या है बेटा, हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है। तो हमारा कट ऑफ कितना जा रहा था? 266, उसमें माइनस मार्किंग भी है। तो बेटा आप प्रिपरेशन देख लो आपको किस हिसाब से करना है। ठीक है, देन आपका एग्जाम होगा
आप एग्जाम दोगे, फिर यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कराती है, आपका रिजल्ट आता है, देन आप काउंसलिंग कराते हो और फिर आपका फाइनल सीट एलोकेशन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, प्रोसेस की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं एक बार करिकुलम की या फिर सिलेबस की कि आपको किस किस पोर्शन पे फोकस करना होगा। तो हमें ब्रिटिश लिटरेचर, एज यू ऑल नो कि ब्रिटिश लिटरेचर के बिना हमारा लिटरेचर ही अधूरा है, तो ब्रिटिश लिटरेचर तो टॉप पे होगा। देन इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। अगर देखो आप तैयारी कर रहे हो फॉर CUT-PG तो ये आपके लिए बहुत ही मेजर यूनिट है। लिंग्विस्टिक्स, वर्ल्ड लिटरेचर, जेंडर स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, कल्चर स्टडीज, फिल्म स्टडीज और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, तो ये आपके मेजर एरियाज थे और ये आपके इलेक्टिव एरियाज हैं। ओके, चलो अब एक बार बात करते हैं क्लासरूम के बारे में। अब 2 साल का कोर्स है तो क्लासरूम में कैसा होगा वो तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो डिस्कशन बेस्ड क्लासेस आपकी होंगी, बस लेक्चर बेस्ड नहीं, डिस्कशन बेस्ड क्लासेस होंगी। एम्फसाइजेस ऑन इंटरैक्टिव डायलॉग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोलैबोरेटिव नॉलेज। आप डिस्कस करोगे अपने टीचर्स से, अपने फैकल्टीज से। ठीक है, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस एंड सेमिनार्स। बस एग्जाम देने से तो बेटा क्लियर होगा नहीं आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपको हर सेमेस्टर में वो करना होगा, प्रेजेंटेशंस करने होंगे, सेमिनार्स अटेंड करने होंगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी। देन क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट, जो भी वर्क होगा उस पर आपको डीप रिसर्च करना होगा, डीप रीडिंग करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही है कि रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन इनटू द लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपके एक क्लासरूम का स्ट्रक्चर है जिसको माइंड में रखते हुए जाना है, बिकॉज अब आप मास्टर्स करने जा रहे हो। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं बियॉन्ड द सिलेबस, मतलब सिलेबस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं। फैकल्टी एक्सीलेंस एंड द कैंपस लाइफ, तो आपको यहाँ पे बहुत ही रिनोन फैकल्टीज मिलेंगी, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज मिलेंगी, बिकॉज DU की बात कर रहे हैं तो फैकल्टीज तो अच्छी होंगी। आपका ना यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा बनेगा। DU में बहुत अलग अलग रीजन से, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा यहाँ। ठीक है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस आपको अटेंड करने होंगे। देन आपको लिटरेरी सोसाइटीज और थिएटर ग्रुप्स में आप ऐड हो जाओगे और एक्टिविटीज करते रहोगे एक्स्ट्रा, और इंटेलेक्चुअली साइमल्टेनिंग कैंपस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक बार मैंने फी की बात करी थी स्टार्टिंग में, प्रीमियम एजुकेशन एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट। तो हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, आपके यहाँ एकेडमिक्स के स्टैंडर्ड तो बेटा हाई होने वाले हैं, और अफोर्डेबल फ्री फी स्ट्रक्चर। अब ये फी स्ट्रक्चर जो है, बहुत बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइक अगर आप DU के मतलब पुराने स्टूडेंट्स हो तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा बहुत रिजर्वेशंस वगैरह पे भी डिपेंड करता है, मेस वगैरह पे डिपेंड करता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वही है कि एक साल में आपको लगभग 19 to 20,000 पे करना होगा, और फिर 4 सेमेस्टर मिला के, 2 साल मिला के आपको 40,000 लगभग पे करना होगा। कुछ जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके फीस स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ आफ्टर द डिग्री, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बेटा, अब MA कर लिया, MA करने का सोच रहे हो, CUT-PG की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बेटा करियर भी देखते हुए चलेंगे। तो एकेडमिया एंड एजुकेशन, UGC नेट JRF, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल टीचिंग एंड रिसर्च। आप अपना यहाँ मास्टर्स करते करते आप इतने एक्टिव लर्निंग में रहोगे, डिबेट क्लास में डिबेट हो रहा है, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, असाइनमेंट्स बना रहे हो, तो आप यहाँ पे नेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। आगे नेट क्लियर करके, JRF क्लियर करके आप PhD में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। देन आप DU से मास्टर्स कर रहे हो, इन्वायरमेंट काफी तगड़ा है, बहुत नेटवर्क एरिया बन रहा है, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, थिएटर ग्रुप्स में ज्वाइन हो गए हो, तो आपका इंटरेस्ट मीडिया वगैरह में आने लगेगा मे बी, तो आप पब्लिशिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। और अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट में जाना, तो आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फाइनल वर्ड्स देख लेते हैं। तो अगर आपको लिटरेचर पसंद है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट लिटरेचर एंड आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और आपका क्रिटिकल थिंकिंग बढ़िया है एकदम और बढ़िया बनाना चाहते हो, तो DU offers one of the India's strongest masters English program guaranteeing excellent academic exposure and high value career prospects। ठीक है, समझ में आई क्या होगा? तो DU से मास्टर्स करना बेटा काफी लोगों का लाइक ड्रीम होता है कि मुझे DU से मास्टर्स करना है। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं तो पर्टिकुलरली फिलहाल बात कर रही हूँ लिटरेचर की, या फिर किसी और सब्जेक्ट की भी बात कर लें, तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट से भी मास्टर्स करना चाहते हो DU से, या फिर इंग्लिश लिटरेचर से करना चाहते हो मास्टर्स, तो DU आपके लिए बेस्ट होने वाला है। कैसे क्या है मैंने सब बता दिया है, फी स्ट्रक्चर, मेनली इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस कैसे क्या रहेगा, कैंपस लाइफ कैसी रहेगी, आपकी फैकल्टीज कैसी मिलेंगी आपको, एंड ऑल। तो बेटा अगर ड्रीम यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो अपनी DU,
तो तैयारी तो बेटा शुरू कर दो, क्योंकि कट ऑफ मैंने बता दिया कि कितनी हाई जाती है 266। तो अगर आप इसी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो फॉर एवरी CUT PG एस्पिरेंट्स हमारे सारे बैचेस पे आपको अभी फिलहाल मिल रहे हैं 3x बेनिफिट सेल, जहां आपको एक नहीं दो नहीं 3 फायदे मिल रहे हैं। पहला फायदा क्या है कि सारे बैचेस पे आपको फ्लैट 47% तक का ऑफ मिल रहा है। ऑफ कैसे मिलेगा? अगर आप कूपन कोड यूज करोगे SS02 तो इस कूपन कोड को लगाइए और 47% तक का जो ऑफ मिल रहा है उसका बेनिफिट उठाइए। देन आपको वो जो बेनिफिट है बेटा वो डबल वैलिडिटी में मिल रही है, एक नहीं दो, मतलब आपके पास डबल वैलिडिटी है। बहुत आराम से आप एक बार सिलेबस कवर करो और एक बार रिवीजन करो। देन आपको ये जो प्राइस मिल रहा है ये लोएस्ट प्राइस एवर है। तो हो गया 3x बेनिफिट सेल। Then, if you are preparing for CUT PG in English Literature, तो this course is for you students. SS02 कूपन कोड को यूज करिए और MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच में ऐड हो जाओ बेटा, एनरोल हो जाओ, क्योंकि हमने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब आपने की है कि नहीं की है ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। तो बैच में एनरोल करो, पढ़ाई स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ और अपना एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतना स्कोर करना है और इस यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है? एंड दिस इज माई टेलीग्राम। आप इस QR को स्कैन करो और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। और कोई भी अगर आपकी फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो, जो कि है इनसाइट्स क्लियर इंग्लिश। ठीक है, दिस इज माय प्रोफेशनल इंस्टा आईडी। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग CUT PG इंग्लिश लिटरेचर या फिर कोई सब्जेक्ट, तो आई विल फिगर आउट दैट। और दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, स्कैन करो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, PDFs, नोटिफिकेशंस आपको वहां प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लियर? चलो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी और बढ़िया से जम के तैयारी करो। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।